गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एज यू ऑल नो, आज की हमारी एक सीरीज चल रही है दैट इज बेसिक्स ऑफ पाइथन और आज हम अपनी क्लास कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आ गए हैं। बच्चों मैं दोबारा कहता हूँ आप लोगों को, हर बार अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि कभी भी अगर आप मेरी नई वीडियो देखते हैं तो उससे पहले आप पुरानी सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आप जो टॉपिक्स जो मैं कराऊंगा वो सब इंटरलिंक्ड होंगे। अगर आप पुरानी वीडियोस नहीं देखोगे और अगर उन्हें नहीं समझोगे तो फिर यहाँ पर से आपको डाउट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज सबके सब पहले सारी वीडियोस देखें, उसके बाद इस वीडियोस को देखें अगर जिन्होंने नहीं देखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बच्चों अब क्या है कि ना, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे असाइन कर लेंगे, बट अब क्या है कुछ अब डिफरेंट थोड़ा हल्का सा बेसिक्स को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। तो आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट जब तब अराइज होती है जब आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपके पास कोई कंडीशंस आ जाए। ठीक है, तो आप उस टाइम पे आप कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दे रही होती है पाइथन के अंदर, हमें वही यूज करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं, चलो आओ क्या है टॉपिक्स। कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट दीज आर यूज्ड टू गिवन कंडीशन एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे क्या एक्शन परफॉर्म करा जाएगा वो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें बताती हैं। अच्छा, कभी क्या होता है कि हमारे को ये चेक करना होता है, अभी एक वेरिएबल हमेशा मैं डिक्लेयर करते हुए आ रहा था, अगर आप मेरी सारी वीडियोस ध्यान से देख रहे होंगे तो a इक्वल्स टू 10। अब मेरे को ये चेक कर रहे हैं कि क्या a ने 10 ही स्टोर कर रखा है, तो हम ये कैसे करके करेंगे। ठीक है, और कंडीशंस कैसे राइज होगी, अगर आपके पास अपने यूजर से एक डिजिट एंटर करवाई और आपको ये बताना है कि उसने जो डिजिट एंटर कराई है, ठीक है, तो क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या फिर इक्वल टू 0 है। डिजिट की जगह आप इंटीजर कहोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आपने एक इंटीजर एंटर करवाया यूजर से, अब आपको ये बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इक्वल टू 0 है। तो यहां पर क्या आ गया, इस क्वेश्चन में कंडीशंस आ गई। तो इन कंडीशंस को हम कैसे करके करेंगे, देखो व्हाइट बोर्ड के अंदर बच्चों। तो सबसे पहला है इफ जब सिंगल इफ होता है, मतलब जब आपको सिर्फ ट्रू पार्ट से मतलब है, मतलब क्या कि एक इफ कंडीशन लगा के ये स्टेटमेंट से बेटा डैट ये तब यूज करते हैं, इट कंटेन्स ओनली ट्रू पार्ट। ये सिर्फ ट्रू पार्ट को कंटेन करता है। मतलब अगर मैंने बोला a इक्वल्स टू 10, ठीक है, देन यहां पर मैंने लगा दिया इफ a इज इक्वल्स टू 10। मैंने बताया था ना, रिलेशनल ऑपरेटर है, चेक करता है कि क्या ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या नहीं है। अगर ये a इक्वल्स टू 10 अगर करता है तो हम कहते हैं यहां पर क्या प्रिंट कर दो, a इज 10। ठीक है, a इज 10। तो यहां पर ये एक कंडीशंस मैंने बना के दिखा दी इसी के उस तरीके से बच्चा। ठीक है, अब क्या है, ये तो बहुत आसान था कि हमें सिर्फ एक सिंगल इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करने। बट अब क्या है, जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन आ जाए, मतलब कंडीशन एक से ज्यादा क्या, आप एक कह सकते हो कि जब आपको ट्रू और फॉल्स दोनों में आंसर चाहिए। मतलब मैंने बोल दिया राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। दोबारा, इवन और ऑड, मतलब अब आपको एक नंबर एंटर करवाना है और आपको ये चेक करना है कि क्या वो इवन है या फिर ऑड है। मतलब अगर वो इवन हुआ तो ट्रू पार्ट्स, अगर वो इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा। तो मतलब आपको इवन पार्ट और मतलब ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट दोनों से मतलब है। जब आपको दोनों पोर्शन से मतलब होता है तो आप क्या करोगे, तब आप इफ एल्स यूज करोगे बच्चों। क्या यूज करोगे, इफ एल्स। अगर ये कंडीशन ठीक हुई तो ये आंसर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाले पार्ट का आंसर। तो यहां पर अगर हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, ये ट्रू पार्ट बताता है और ये कंडीशंस के फॉल्स पार्ट पे फोकस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसे एज एग्जांपल समझते हैं जो मैंने अभी लिखवाया था। देखो a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, यूजर से वो नंबर ले लिया। देन यहां पर हमने क्या लिखा, ये होने के बाद यहां पर हम चेक करते हैं इफ a मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। मतलब हमने देखा कि अगर हम किसी नंबर को जो हमने लिया है, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब ये क्या, वो इवन है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इफ a मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0, प्रिंट में क्या लिख दिया हमने बच्चे, इवन। क्या लिखा, इवन। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो एल्स क्या कहता है,
क्या लिखें, प्रिंट में लिख दो ऑड। सब सिंपल है बच्चे, अगर इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा। तो मैंने कहा ना, जब हमें दोनों पोर्शन से, इवन ट्रू पोर्शन से और फॉल्स पोर्शन दोनों से मतलब होगा, तो हम इफ एल्स कंडीशन को यूज करेंगे। बेटा मैं ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूं वो सारे एग्जांपल्स हैं, ब्लू पेन से जो मैं लिख रहा हूं यहां पर ये सिंटेक्सेस हैं। सिंटेक्स मतलब यू नो वे ऑफ राइटिंग, लिखा हुआ भी है मैंने आप लोगों को, तभी मैं डिफरेंट मार्कर यूज कर रहा हूं इसके लिए। ठीक है, एक कंडीशन आएगी, मतलब जब आपको ट्रू पार्ट्स का सिर्फ आउटपुट चाहिए तो हम सिर्फ इफ, सिंगल इफ स्टेटमेंट को, बट अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स दोनों चाहिए तो आप इफ और एल्स को यूज करोगे। अब आते हैं हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में। मल्टीपल इफ क्या कहता है, कहता है कि जब आपके पास एक कंडीशन नहीं, जब ज्यादा कंडीशंस है। सपोज करो मैंने ये बोल दिया कि आपको, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कैसे करके करोगे, तो यहां पर क्या मल्टीपल सर, हम पहले तो चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है ये भी जब करना पड़ेगा, तो ये तीनों को 3-4 कंडीशंस आ गई। तो अब ये जब इस तरीके से सिचुएशन आ गई तो आप क्या करोगे, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। या तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर ऑफ डे फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देयर रिस्पेक्टिव डे, अगर 1 दिया तो मंडे, 2 दिया तो ट्यूसडे, 3 दिया तो वेडनेसडे एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये भी हो सकता है। मतलब क्या कि जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस आती हैं देन यू यूज मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। बच्चों यहां पर ना जो C++, जिन बच्चों को C++ आती है ना, वो बच्चे पता है कहां हमेशा गलती करते हैं, वो इस एलिफ की जगह पे एल्स इफ लिख रहे होते हैं। दोबारा इस एलिफ की जगह पे एल्स इफ लिख रहे होते हैं। तो जिन बच्चों ने C++ पढ़ी हुई है वो बच्चे ध्यान दें कि जो पाइथन है उसमें एलिफ चलता है, ना कि एल्स इफ चलता है, क्योंकि उनके हैबिचुअल हो जाते हैं वो एल्स इफ लिखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी C++, टेंशन मत लो, इसके बाद जब पाइथन की बेसिक्स हमारी खत्म होगी तो हम C++ भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी हम पाइथन में देख रहे हैं तो पाइथन में एलिफ सपोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, वो ट्राई करके देखते हैं इससे एग्जांपल। ये कहता है तब तक कंडीशन चलते रहे, जब तक एलिफ लगाते रहे ना, जब तक आखिरी में एल्स लगा सकते हो। ठीक है, देन यहां पर आपने सपोज करो यूजर से ले लिया a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एन इंटीजर। अब हमें यह बताना है, ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आप लोग लॉजिक सोचो इसके पीछे कि क्या लॉजिक है, क्या क्या यूज करेंगे। जब तक मैं एक नंबर यूजर से एंटर कर रहा हूं, तब एक नंबर यूजर से एंटर कर लिया मैंने। ठीक है, अब आप क्या लॉजिक यूज कर सकते हो, सोचो, पॉज कर लेना यहां पर जो सोच रहे हैं, और 5 मिनट बाद वीडियो देखना फिर अगर जब करना है। देन अब एक छोटी सी देखो, अगर ये नंबर हमें कैसे पता चलता है पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर हम नंबर लाइन अपने दिमाग में आई हमारे इंटीजर से तो 0, तो हमने क्या देखा कि अगर वो नंबर 0 से राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो पॉजिटिव नंबर है, अगर वो नंबर 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव नंबर है। मतलब क्या कि अगर वो नंबर हमारा 0 से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव है, और 0 से स्मॉलर है तो नेगेटिव, और नहीं है तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप लोगों को अपने माइंड में जो ये होता है ना थिंकिंग, ऐसी लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट करनी, डेवलप करनी पड़ती है जब आप मल्टीपल प्रैक्टिसेस करते हो कोड्स की। ठीक है, एकदम से नहीं आती ये सारी चीजें, धीरे धीरे करके सीखी जाती हैं। तो हमने क्या लिखा यहां पर कि ए इंट इनपुट एंटर इंटीजर, देखो इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेते हैं, इंट कन्वर्जन के लिए लगा दिया उसे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, देन यहां पर हमने क्या करा, अब हमें चेक करना है इफ a इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन ग्रेटर देन 0, इफ a इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट क्या लिखा हुआ आज है यहां पर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर अब कंडीशन चेक करने की नेगेटिव के लिए, तो एलिफ में यहां पर लगा दिया a इज लेस देन 0, तो यहां पर क्या प्रिंट हो गया बच्चों, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आप यहां पर लिख लिया नेगेटिव इंटीजर, ये डबल इसके ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, ये प्रिंट की क्लोजिंग करी है मैंने, यहां पर अच्छे से लिख देता हूं बच्चे। हाँ ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर ये तो हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब दिमाग में क्या आ रहा है कि सर अब एल्स में डाल दो ना, कि अगर वो पॉजिटिव देखो, अगर वो ग्रेटर हुआ तो यही ट्रू हो जाएगा,
नेगेटिव हुआ तो यही ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू नहीं होता तो दैट मीन्स क्या है, इक्वल टू 0। एल्स में आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट इक्वल्स टू, या फिर लिख लो 0, लिख लो सिर्फ 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एक कोड हो गया जिसमें मैंने मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को यूज करा, एलिफ यूज करा मतलब। तो आप कहोगे कि सर जो बच्चों को आता है पाइथन, जो रिविजन्स कर रहे हैं मेरी क्लासेस में, वो कहेंगे सर ये बहुत आसान है। बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी आप लोगों को दोबारा अपने रिविजन्स करने के लिए हर चीज पढ़नी होती है। तो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ये क्लास देखी मेरी, अब उनको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या कि आपको क्या करना है, अब ये ध्यान से देखा, अब एक क्वेश्चन भी तो करो तभी जाके पता चलेगा। अब क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 इंटीजर या 3 नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर, एंड या फिर ये लिख लो एंड फाइंड लार्जेस्ट अमंग देम, मतलब 3 नंबर यूजर से ले रहे हैं और उन तीनों में से जो लार्जेस्ट है वो बताना है। तो यहां कंडीशंस आ गई, तो जब कंडीशंस आती हैं तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है। तो बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग आराम से देखिए, पहले 1-2 बार देखिए और फिर अब अपना लॉजिक अपने आप को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन दे दिया, क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड लार्जेस्ट अमंग देम। ट्राई जरूर करिएगा बच्चों, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को परेशानी आ रही है आंसर भेजने में हमको, तो आप बताइएगा। हमारी एक ईमेल आईडी भी है lettalkwithus@gmail.com, आप वहां पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप अपना मेल कर सकते हैं अपना आंसर, हम लोग जो भी है हम आपको रिप्लाई करेंगे उसका। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।